प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब ये कि जब कभी भी हम किसी विषम परिस्थिति में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं तो उस समय उस स्थिति से निकलने के लिए हम जो अपना दिमाग लगाते हैं, हम कुछ उपाय अपनाते हैं, उसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है। ऐसा ही कुछ कहानी दिया गया है हमारा ये द मिडनाइट विजिटर में। तो इस कहानी के पूरे थीम को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपके अपने मेंटर साहिल गुप्ता के साथ, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मेरिट यार्ड पे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम कुछ राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो जो ये राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट अर्थर। जो राइटर हैं उनका नाम है रॉबर्ट अर्थर। ठीक है, तो रॉबर्ट आर्थर जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 10 नवंबर 1909 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2 मई 1969 ईस्वी को। और ये देखा जाए तो ये क्या थे? तो एक अमेरिकन राइटर थे। क्या थे? अमेरिकन राइटर और एक एडिटर भी थे। किसका? तो क्राइम फिक्शन का। यानी क्राइम फिक्शन जब अमेरिका में कुछ क्रिमिनल रिपोर्ट्स वगैरह होते थे तो वो उसका न्यूज़ जो एडिट करना होता था तो स्पेशली ये एडिट करते थे। ठीक है, यही है रॉबर्ट आर्थर। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मुख्य 3 कैरेक्टर हैं, जिसमें से पहला है ऑजिबल का जो एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करता है, दूसरा है मैक्स और थर्ड है यहाँ पर जो ऑजिबल हैं इनके मित्र फॉलर का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसा होता है, ऑजिबल के बारे में कई जगह पर चर्चा चल रहा होता है क्योंकि ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट होता है और एक स्पाई का काम करता है। स्पाई बोला जाए तो गुप्तचर का काम करता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी होता है ना, इसके बारे में पेपर में छपते थे। ठीक है, ऑजिबल के बारे में तो लोग पढ़ते थे, इसके बारे में सोचते थे, समझते थे और कभी कभी तो कई लोग इनसे इंस्पायर्ड भी होते थे। तो ऐसे ही है क्या कि एक जो है हमारा जो इनका मित्र है, नाम है फॉलर। तो फॉलर जो है इनके बारे में सुनते हैं। अब क्या है कि फॉलर एक राइटर भी होते हैं तो उनको ये जिज्ञासा होती है कि ये जासूस के ऊपर, यानी जो जासूस करने वाले होते हैं लोग, उनके ऊपर एक कहानी ये लिखें। तो उनके कैरेक्टर्स को जानने के लिए, वो कैसे होते हैं ये जानने के लिए ये मिले किससे? तो ऑजिबल से मिले। अब क्या है, ऑजिबल को जैसे ही इन्होंने देखा तो फॉलर को लगा कि अरे भाई ऑजिबल इस तरह से दिख रहा है, क्या ऐसे ही स्पाई होते हैं, ऐसे ही सीक्रेट एजेंट होते हैं? यानी जितना कुछ भी इनके विषय में सुना था वो टोटल जो है डिसअपॉइंटेड कर देता है इसको कि भाई जैसा मैंने सुना था वैसा तो कुछ है नहीं, ये मोटा सा है, जबकि जासूस को हमेशा जो है छिपना पड़ता है, कहीं दौड़कर जाना होता है, किसी का पीछा करना होता है, तो वो स्लिम बॉडी का होना चाहिए, बट ये तो मोटा है भाई। ठीक है, और ये जो है कि बेसिकली देखा जाए तो ये कहाँ के थे? तो इनको जो है 20 साल पहले, जब कहानी बताई जा रही है उसके 20 साल पहले ये बॉस्टन से कहाँ पर आए थे? तो बॉस्टन से आए थे पेरिस में। ठीक है, तो ये पेरिस में आए थे लेकिन अमेरिकन निवास में रहे थे ये। ठीक है, शुरुआती दौर में ये अमेरिका में ही थे। ठीक है, तो इसलिए जो है कि अब क्या है कि ये यहाँ पर पेरिस में आने के बाद जर्मनी भाषा भी बोल रहे हैं, फ्रेंच भाषा भी बोल रहे हैं, और लेकिन इतना बोलने के बाद भी इनके ऊपर जो है अमेरिकन रंग रूप चढ़ा हुआ है, यानी अमेरिका के ही वेशभूषा में ये हैं। ठीक है, तो ऐसा देख करके इनको थोड़ा सा अजीब लगता है फॉलर साहब को। ठीक है, अब क्या है कि फॉलर से तो मिलते हैं। अब फ्रेंच का एक बहुत ही बड़ा सा होटल होता है जहां पर इनका कमरा बुक होता है, क्योंकि ये सीक्रेट एजेंट हैं तो इनकी जिम्मेवारी है कि भाई अपने जगह पे रहकर वो क्या करेंगे? अपने देश की सुरक्षा करेंगे। तो सुरक्षा करने के तौर पर होता क्या है कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट का पेपर इनके पास आने वाला होता है जिसका नाम है मिसाइल। ठीक है, एक मिसाइल के बारे में रिसर्च प्रोजेक्ट बनता है और उस प्रोजेक्ट का पेपर इनके पास आने वाला होता है। और ये मिसाइल छोटा मोटा नहीं होता है, एक ऐसा मिसाइल होता है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है, यानी कि दुनिया में तहलका मचा सकता है ये मिसाइल। और इसी पेपर के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। ऐसा ही एक इवेंट हुआ उस दिन। हुआ क्या कि एक व्यक्ति है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे संस्था का जासूस होता है, वो मास्टर की से या पास की, यानी बोल सकते हैं डुप्लीकेट चाबी से वो ऑजिबल के रूम में एंट्री कर जाता है, जो कि फ्रेंच होटल में एक बुक किया हुआ रहता है। ठीक है, अब क्या है कि ऑजिबल से जो है इनके दोस्त जो है फॉलर भी मिले थे।
जानने के लिए, इनके लाइफ के बारे में देखने के लिए, कैसे ये जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे ये दिखते हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, ये जानने के लिए। तो जैसे ही ऑजिबल फॉलर के साथ अपने फ्रेंच होटल के रूम में एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के तुरंत बाद जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं लाइट का, तो देखते हैं सामने ही एक व्यक्ति है, पतला दुबला सा है, ऐसे ही माने कंकाल की तरह पतला दुबला ऐसे ही व्यक्ति है, जिसके हाथ में छोटा सा क्या है, छोटा सा बंदूक है, जो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक बोला जाए तो केवल एक क्लिक करने से कई राउंड गोलियां उससे निकल सकती है, और साइलेंसर वगैरह लगा हुआ, आवाज भी नहीं होगा, ठीक है। बट इस स्थिति को देखकर जो फॉलर है वो बिल्कुल डर जाता है। बट जो ये ऑजिबल हमारे हैं ये डरते नहीं है, जो सीक्रेट एजेंट है वो एकदम नहीं डरते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि जैसे ही जो है वो एंट्री करते हैं, उन्होंने देखा कि गन लिया हुआ कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो ये डरते नहीं है। और जो गन लिया हुआ जो व्यक्ति है वही क्या है, मैक्स है। जो मैक्स है वो इनकी तरफ बंदूक को करते हुए, अपने पिस्टल को करते हुए कहता है कि जब तक फाइल नहीं आता चुपचाप बैठो, यदि तुम ज्यादा होशियारी किए तो मैं गोली से मार दूंगा, ठीक है, ऐसा। तो ये आराम से बैठे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही इनके डोर पे नॉब होता है, यानी नॉकिंग होता है, कोई खटखटाता है दरवाजे को, तो थोड़ा सा भय हो जाता है हमारे मैक्स को, थोड़ा डर जाता है मैक्स। तो यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए जो ऑजिबल हैं उन्होंने बोला कि हमारे रूम के इंस्पेक्शन के लिए, यानी जांच पड़ताल के लिए हो सकता है पुलिस आई हो, ठीक है। और हमें कंफर्म पता है कि पुलिस आई होगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे रूम को चारों तरफ से क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पुलिस आई है, ठीक है। ये बात जैसे ही सुनता है मैक्स हड़बड़ा जाता है, डर जाता है। तो मैक्स बोलता है भाई कि पुलिस आ गई है, अब क्या किया जाए, मन में सोचता है। तो इसके पहले ही जो है कि ये बता देता है, ऑजिबल बताता है कि जहाँ रूम है इधर बाहर में बालकनी है, ठीक है, तुम चाहो तो वहाँ जा सकते हो। यानी कि बालकनी वहाँ पर है नहीं, बरामदा टाइप का छज्जा निकला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ऑजिबल बताता है, यानी ऑजिबल का माइंड का प्रोडक्ट है वो खुद से अपने दिमाग से उगाता है उसको, ठीक है। अब वो वहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ मतलब क्या है, बताता है कि भाई क्या है, तो एक बना हुआ है, बालकनी बना हुआ है, बट बालकनी वहाँ पर होता नहीं है। अब जैसे ये डर जाता है मैक्स, तो मैक्स बोलता है कि मैं बालकनी पे ही वेट करता हूँ, तुम्हें जल्दी से पुलिस को यहाँ से कुछ कह के हटा देना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा। अब जैसे ही ये चीज होता है, ठीक है, अब क्या है कि नॉब को जैसे ही डाउन करके गेट को खोलता है, तो देखता है कि क्या है, सामने में वेटर है। बट उसके पहले ही, दरवाजा खोलने से पहले ही इन दोनों को, जो ऑजिबल है वो और फॉलर को, दोनों को क्या है, एक जोर का चीखने का आवाज सुनाई देता है, ठीक है। जब आवाज सुनाई देता है तो इसमें जो है कि जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वेटर आया हुआ रहता है, तो फिर ऑजिबल से पूछता है फॉलर कि वो कहाँ गया, ये किसकी आवाज थी, तो बोला कि वो तो चला गया भाई। तो कैसे गया, तो इसने बताया कि जहां पर मैंने बालकनी बताई थी वो बालकनी तो है नहीं, तो बालकनी नहीं है इसका मतलब वो छठे मंजिला के टॉप जो रूम था उससे वो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो ये था प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक किसका, तो सीक्रेट एजेंट का, जो हर एक परिस्थिति को संभाल कर अपने आप को बचाता है, एक डेंजर जोन से अपने आप को बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये था कहानी। आई होप आपको आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम सभी देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन ऑजिबल एंटर्ड हिज होटल रूम। जब ऑजिबल जो है अपने होटल रूम में एंट्री करता है तब क्या होता है, ठीक है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, यदि कहानी की माने, कौन सी कहानी, द मिडनाइट विजिटर, जो मिडनाइट विजिटर जो कहानी है इसकी माने, तो ऑजिबल अनलॉक्ड हिज रूम, ऑजिबल क्या करता है, सबसे पहले अपने रूम को अनलॉक करता है, खोलता है, इंटर्ड उसमें प्रवेश करता है, एंड क्लोज द डोर दरवाजे को फिर से क्या करता है, बंद कर देता है। He switched on the light, वो लाइट को ऑन करता है, ठीक है। बट he was surprised to see a man halfway across the room, यानी कि रूम का जो आधा हिस्सा था, आधा फर्श के दूर में ही थोड़ा एक व्यक्ति को ये देखता है और देख करके चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है। द मैन held a small automatic pistol in his hand,
एंड पॉइंटेड इट एट हिम। उस व्यक्ति के पास क्या था? ऑटोमेटिक, छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल था, जो किसकी ओर? तो ऑजिबल की ओर जो है पॉइंट किया हुआ था। किसकी ओर? ऑजिबल की ओर पॉइंट किया हुआ था, यानी ऐसे टिकाए हुए था कि जैसे ही थोड़ा बहुत चालाकी किया, होशियारी दिखाया, तुरंत टप से मार देगा। ठीक है ये। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डिड द सीक्रेट एजेंट टेल मैक्स। जो सीक्रेट एजेंट है उसने मैक्स को क्या बताया? सीक्रेट एजेंट बोला जाता है ऑजिबल जो है, सीक्रेट एजेंट है, उसने मैक्स को क्या बोला? व्हेन ही हियर्ड द नॉक, जब वो दरवाजे पे और खटखटाहट की आवाज सुना तो उसने क्या बोला? तो इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, जो मिडनाइट विजिटर कहानी है, इसमें ऑजिबल हियर्ड द नॉक एट हिज डोर, जैसे वो अपने रूम के दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनता है, ही टोल्ड मैक्स, उसने मैक्स को बोला दैट कि देयर वुड बी द पुलिस हु हैड कम टू प्रोटेक्ट हिज प्रोजेक्ट, यानी उसके पास जो प्रोजेक्ट आने वाला है उस प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए हो ना हो पुलिस आई हो। ठीक है, दैट इज वाई, और यही कारण है, दे मस्ट हैव केम टू चेक, सॉरी, दे मस्ट हैव कम टू चेक ऑन हिम टू इंश्योर इट्स सिक्योरिटी, और यही कारण है कि भाई सिक्योरिटी पर्पज से उसके रूम का इंस्पेक्शन करने के लिए, उसके रूम की सुरक्षा के लिए जो है पुलिस वहां पर आई है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डिड मैक्स मीट हिज एंड। मैक्स अपने अंत तक कैसे पहुंचा, यानी वो कैसे समाप्त हुआ। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को एक और लहजे से पूछा जा सकता है, हाउ डिड ऑजबल गेट रीड ऑफ मैक्स, यानी ऑजबल मैक्स से छुटकारा कैसे पाता है। आइए देखते हैं। इन दिस स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, जो मिडनाइट विजिटर है कहानी, इसमें क्या कहा गया है, तो ऑजिबल फाउंड मैक्स इन हिज रूम, ऑजिबल मैक्स को कहां देखता है? अपने रूम में देखता है। ऑजिबल टोल्ड हिम अबाउट अ बालकनी विच वाज नॉट देयर, ऑजिबल जो है उसको बालकोनी के बारे में बताता है। बालकनी यानी बालकनी समझ रहे हो ना, छज्जा जो निकला हुआ रहता है, जो रूफ से सटा हुआ रहता है, रूफर से। ठीक है, तो वो जो है कि वो वहां पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है ऑजिबल बताता है मैक्स को कि वहां पर एक बालकनी है। मैक्स वाज अफ्रेड, मैक्स क्या है, थोड़ा डर जाता है, किसकी वजह से? ऑफ पुलिस, एंड टू एस्केप रिट्रेस्ड हिज स्टेप्स एंड जंप डाउन ऑन द इमेजिनरी बालकनी। ठीक है, यानी जब नॉक होता है डोर पे, दरवाजे पे खटखट होता है, तो उस समय बताता है कि भाई बालकनी उधर है। ठीक है, ऐसा बोलता है। तो मैक्स जो है डर जाता है पुलिस का नाम सुनते ही, और वो अपने आप को बचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है और वो कूद जाता है नीचे। कहां पर? इमेजिनरी बालकनी पर। उसको लगता है कि भाई बालकनी है, ये तो कौन जान रहा था? तो ऑजिबल जान रहा था कि भाई वहां पर बालकनी नहीं है। ठीक है, वो बालकनी समझकर वहां कूद जाता है। बाय लीपिंग थ्रू द विंडो ऑफ द 6th फ्लोर ही मेट विथ हिज ट्रेजिक डेथ, यानी कि बाय लीपिंग थ्रू द विंडो, यानी कि खिड़की से वो अपने आप को जो बाहर निकाला, कूद गया। ठीक है, कहां से? 6th फ्लोर, छठे फ्लोर, छठे माले से वो कूद गया खिड़की से। ही मेट विथ हिज ट्रेजिक डेथ, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड ऑजिबल टेल मैक्स अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में मैक्स को ऑजिबल ने क्या कहा। ठीक है, और हाउ डिड ऑजिबल गेट रीड ऑफ हिम। ठीक है, यानी वो ऑजिबल से कैसे क्या छुटकारा पाता है, सॉरी ऑजिबल मैक्स से कैसे छुटकारा पाता है। ठीक ना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, कहानी के अनुसार मैक्स वाज ए सीक्रेट एजेंट, मैक्स क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे संस्था का क्या है ये? सीक्रेट एजेंट है। कौन? मैक्स। ऐसे तो ऑजिबल भी है भाई। ठीक है, ही हैड अ पिस्टल, उसके पास क्या होता है? पिस्टल होता है। ही वांटेड टू हैव द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम ऑजिबल, ऑजिबल के पास जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाला था उसको ऑजिबल से लेना चाहता था। कौन? मैक्स। ऑजिबल क्लेवरली नरेटेड अ फॉल्स स्टोरी ऑफ द बालकनी, यानी चालाकी से ऑजिबल जो है एक फॉल्स बालकनी यानी झूठ मूठ के बालकनी का कहानी बताता है कि भाई आगे में बालकनी है उधर। ठीक है, व्हेन देयर वाज अ नॉक एट द डोर, जैसे ही दरवाजे पर खटखट होती है, खटखटाहट होती है, ऑजिबल टोल्ड दैट देयर मस्ट बी पुलिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट रिपोर्ट। तो ऑजिबल बताता है कि भाई
वो पुलिस है जो रिपोर्ट की सुरक्षा के लिए आई है, ठीक है। He became nervous and jumped down and died. तब मैक्स जो है यहाँ पर ही किसके लिए है, मैक्स के लिए है। मैक्स क्या करता है, नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा डर जाता है, और वो जो क्या करता है, खिड़की से बाहर सोचता है कि बालकनी पर कूद रहे हैं, बट वो कूदकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। Thus ऑजिबल गॉट रीड ऑफ मैक्स। इस तरह से ऑजिबल क्या करता है, मैक्स से छुटकारा पाता है बाय यूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, अपने आप को बचा लेता है, और इसके साथ साथ किसको, तो फॉलर को भी बचा लेता है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड मैक्स इंटर ऑजिबल्स रूम। आखिर मैक्स जो है ऑजिबल के रूम में कैसे एंट्री किया होगा, वाई डिड ही डू सो, और उसने ऐसा क्यों किया। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी के अनुसार मैक्स एंटर्ड ऑजिबल्स रूम विद द हेल्प ऑफ अ पास की, यानी कि डुप्लीकेट चाबी के द्वारा जो है ऑजिबल के रूम को खोला मैक्स और उसके अंदर घुस गया। He did so, उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज, क्योंकि he wanted to take from ऑजिबल the important secret paper on some new missile, यानी कि एक नया मिसाइल बनाने का जो सीक्रेट पेपर था यानी रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट को ऑजिबल से वो क्या करना चाह रहा था, प्राप्त करना चाह रहा था। इसलिए वो क्या किया, ऑजिबल को डराने के लिए ऑजिबल के रूम के अंदर गया पासकी के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। बाकी दूसरे सीक्रेट एजेंट के रिस्पेक्ट में ऑजिबल किस तरह से अलग दिखता था। तो इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर जो स्टोरी है इसमें देखा जाए तो ऑजिबल इज अ सीक्रेट एजेंट। हम जानते हैं कि ऑजिबल क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। ही डज नॉट लुक स्मार्ट एंड एनर्जेटिक, वो एकदम स्मार्ट नहीं दिखता है और नहीं एनर्जेटिक दिखता है, यानी ऊर्जवान भी नहीं दिखता है उसके चेहरे से, और नहीं उसका चेहरा अच्छा होता है, ठीक है। ही इज वेरी फैट एंड स्लोपी, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, मोटा है, और उसका तोंद बाहर बहुत ज्यादा निकला हुआ है, ठीक है, नाटक का भी है। हिज लुक इज नॉट प्रॉपर, उसका जो देखना जो माने दिखावट है, यानी कि शकल का जो बनावट है वो एकदम अच्छा नहीं है। ही स्पीक्स फ्रेंच एंड जर्मन विथ एन अमेरिकन लुक, यानी अमेरिकन वेशभूषा में रहने के बावजूद भी वो फ्रेंच और जर्मन भाषा बोल लेता है, ठीक है, ये एडिशनल लैंग्वेज है उसका, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ हिज अनइम्प्रेसिव लुक दैट फॉलर इज डिसअपॉइंटेड विथ हिम इन द बिगनिंग। शुरुआत के समय में जैसा इसका ये लुक है, इसी लुक से जो है क्या है, जो इसका अनइम्प्रेसिव लुक जो हमारे ऑजिबल का है, इसी को देख करके फॉलर जो है वो शुरुआत के समय में क्या कहता है, तो डिसअपॉइंटेड हो जाता है उससे, यानी उसको लगता है कि जो भी कुछ मैं इसके बारे में सुना हूं या जो जान रहा हूं वो मैं गलत जान रहा हूं, ये ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज फॉलर, फॉलर कौन था, व्हाट मेड हिम टू सी ऑजिबल, ठीक है, यानी किस वजह से वो ऑजिबल से मिलना चाहा, और हु वाज फॉलर, फॉलर कौन था, व्हाई डिड ही एंटर ऑजिबल्स रूम, ऑजिबल्स रूम में वो एंटर क्यों किया ऑजिबल के रूम में। तो कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, स्टोरी के अनुसार, कौन सा स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ठीक है। फॉलर वाज अ यंग राइटर, वो एक युवा लेखक होता है फॉलर, जो किसके विषय में, तो सीक्रेट एजेंट्स के विषय में जान करके उसके विषय में एक कहानी लिखना चाहता था, इसलिए वो किससे मिला था, तो ऑजिबल से। ही वॉज यंग एंड रोमांटिक, वो यंग था, युवा था और रोमांटिक भी था। ही वॉन्टेड टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, वो सीक्रेट एजेंट के लाइफ के बारे में जानना चाहता था, उसके जीवन के बारे में जानना चाहता था। सो ही मेट ऑजिबल टू नो मोर अबाउट हिज लाइफ, इसलिए वो ऑजिबल के जीवन का और भी कुछ जानने के लिए, उसके जीवन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए ऑजिबल से क्या करता है, मिलता है। He thought of secret agent as mysterious and romantic persons, उसको ऐसा लगता था कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, यानी रहस्यमयी तरीके से रहते हैं, यानी कि छिप छिपा कर रहते हैं, और फिर क्या रोमांटिक होते हैं, ठीक है, ऐसा उसको लगता था। बट जैसे ही वो किसको, ऑजिबल को देखता है, तो इसका सोच जो होता है सब खत्म हो जाता है, यानी जैसा इसके बारे में वो सुना था सोचा था वो सब खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डिड फॉलर वांट टू मीट ऑजिबल, ठीक है, फॉलर ऑजिबल से क्यों मिलना चाहता था, ठीक है। व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड क्यों हो गया। हाउ डिड ही बिकम हैप्पी लेटर, बाद में वो खुश क्यों हो गया,
ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ डिड ऑजिबल मेक फॉलर डिसइल्यूजन, ठीक है। हाउ डिड ऑजिबल मेक फॉलर डिसइल्यूजन, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑजिबल जो है, ऑजिबल फॉलर को डिसइल्यूजन कैसे करता है, यानी उसके सोच को कैसे बदल देता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर जो कहानी है उसके अनुसार से फॉलर वाज अ यंग राइटर, वो एक युवा लेखक है। ही हैड अ रोमांटिक कॉन्सेप्ट अबाउट स्पाइंग एंड सीक्रेट एजेंट्स, यानी स्पाई जो होते हैं, यानी कि मुखबिर जो होते हैं, यानी कि जो जानकारी देने वाले होते हैं, ठीक है, वो स्पाई कहलाते हैं। तो वो स्पाई और सीक्रेट एजेंट के लाइफ के बारे में जानता था कि थोड़ा रोमांटिक वो होते हैं, ठीक है। He wanted to meet Ozible to cover him up for a writing, वो एक कहानी लिखना चाहता था सीक्रेट एजेंट के बारे में, इसलिए उसको कवर अप करने के लिए, यानी उसको उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो ऑजिबल से मिलना चाहता था, ठीक है। ऑजिबल वाज अ सीक्रेट एजेंट, क्यों? क्योंकि ऑजिबल से ही, क्यों भाई? तो ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट था, तो इसको सीक्रेट एजेंट के लाइफ के बारे में जानना था, इसलिए सीक्रेट एजेंट से मिलना जरूरी था, इसलिए वो चाहता था। ही एक्सपेक्टेड ऑजिबल टू लुक लाइक अ स्पाई, ठीक है, यानी वो मतलब अनुमान लगाया था, कौन? फॉलर, कि भाई स्पाई जैसा वो दिखता भी होगा, ऑजिबल जो है स्पाई जैसा दिखता होगा, ठीक है। देयरफॉर he went to him to get some useful information and gain experience about some thrilling and exciting events happening there, ठीक है। और इसीलिए वो कहाँ गया? तो ऑजिबल के पास गया, ताकि वो कुछ जो है कि क्या हो सके, तो आवश्यक जो है जानकारी प्राप्त कर सके और कुछ जो है अनुभव भी ले सके। किसके विषय में भाई? तो कुछ थ्रिलिंग और जो एक्साइटिंग इवेंट्स जो होते हैं उनके जीवन में, यानी जो डर और रोमांस जो भरा होता है उनके जीवन में, उसका ये एक्सपीरियंस ले सके थोड़ा, या फिर कुछ जानकारी ले सके, इसलिए वो मिला, ठीक है। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑजिबल डिड नॉट लुक लाइक दैट, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था, जितना अनुमान लगाया था फॉलर ऑजिबल के बारे में, ऑजिबल से मिलने के बाद वो क्या होता है? डिसअपॉइंटेड हो जाता है, यानी दुखी हो जाता है, यानी कि वो एकदम मतलब क्या होता है, नकारात्मकता के साथ भर जाता है कि जैसा ये सोचा था वैसा नहीं है। ऑजिबल वाज अ फैट एंड हैड नथिंग टू लुक लाइक अ स्पाई, ठीक है, यानी ऑजिबल थोड़ा मोटा था और स्पाई के जैसा दिखता नहीं था। ऑजिबल्स फिगर वाज नॉट अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, यानी कि जैसा वो एक्सपीरियंस कर रहा था, जैसा सोच रहा था ऑजिबल के बारे में, ऑजिबल का फिगर भी वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये सोच रहा था कि भाई जो एजेंट्स होते हैं सीक्रेट एजेंट, वो क्या पतले दुबले होंगे, ताकि उनके शरीर में क्या हो, फुर्तीपन हो, ठीक है। हेंस फॉलर वाज डिसइल्यूजन्ड, ठीक है, और इसीलिए क्या है कि फॉलर जो है डिसइल्यूजन्ड हो जाता है, ठीक है। आफ्टर द इंसिडेंट इन ऑजिबल्स रूम, ठीक है, ऑजिबल का जो रूम होता है उसमें जैसे ही इंटर करता है, तो वहां जो इंसिडेंट होता है, जो घटना घटती है, उसके बाद हिज ओपिनियन अबाउट हिम चेंज्ड, यानी ऑजिबल के बारे में जो सोच होता है किसका? फॉलर का, वो बदल जाता है। प्रेज्ड ऑजिबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी ऑजिबल का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था उससे उसको क्या करता है? प्रेज करता है, यानी कि बहुत ही सराहना करता है, ठीक है। ही वॉज इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी टू सी, यानी ये देखकर जो है कि क्या होता है वो, यानी कि फॉलर जो है बहुत ही ज्यादा क्या होता है? इम्प्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, इंस्पायर हो जाता है, और फिर क्या होता है? खुश भी हो जाता है, ठीक है। टू सी हाउ ऑजिबल आउट स्मार्टेड मैक्स, कि उसने कैसे अपने स्मार्टनेस के, यानी अपने बुद्धि के माध्यम से वो मैक्स को हटा दिया अपने रास्ते से, यानी मैक्स से छुटकारा पा लिया। ही वॉज वेरी ट्रैकफुल एंड एक्ट लाइक अ रियल सीक्रेट एजेंट, ठीक है, यानी कि कहता है ही वॉज वेरी ट्रैकफुल, वो बहुत ही ज्यादा क्या था? ट्रैकफुल था, एंड एक्टेड लाइक अ रियल सीक्रेट एजेंट, यानी कि वो सीक्रेट एजेंट की तरह क्या किया? वर्क किया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड ऑजिबल गेट रीड ऑफ मैक्स, मैक्स से छुटकारा कैसे पाता है? हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था? हाउ एंड वाई डिड ही एंटर ऑजिबल्स रूम एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, वो ऑजिबल्स के रूम में क्यों एंट्री किया और उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑजिबल वाज अ क्लेवर सीक्रेट एजेंट, ऑजिबल क्या था? क्लेवर सीक्रेट एजेंट था। एक्सप्लेन, इसको क्या करना है? डिस्क्राइब करना आपको, या फिर ये डिस्क्राइब हाउ ऑजिबल आउटविटेड मैक्स,
उसने मैक्स को कैसे हराया, मैक्स को कैसे खत्म किया। ठीक है, तो देखिए इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, जो मिडनाइट विजिटर कहानी है इसमें क्या है, तो मैक्स वाज अ कनिंग फॉक्सी लुकिंग सीक्रेट एजेंट, यानी ये क्या है, तो कनिंग है, भद्दा, फॉक्सी लुकिंग यानी कि उसका जो चेहरा है वो कैसा, लोमड़ी के जैसा दिखने वाला एक सीक्रेट एजेंट था। ठीक है, he had come to know that a secret report was going to be delivered to Ozible at the time of midnight, यानी मध्य रात्रि में ऐसा इसको पता चला था मैक्स को कि ऑजिबल के पास जो है कि एक सीक्रेट रिपोर्ट जो है डिलीवर्ड होने वाला है मध्य रात्रि को, उसी को लेने के लिए वो आया था। ठीक है, दैट रिपोर्ट वाज अबाउट द न्यू मिसाइल, वो नए मिसाइल्स के बारे में रिपोर्ट बना हुआ था। ठीक है, इट कुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये पूरे इतिहास को बदल कर रख सकता था। ये जो मिसाइल था, मिसाइल जिस मिसाइल के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया गया था, वो मिसाइल जो है कि पूरे हिस्ट्री को बदल कर रख सकता है, इसलिए उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। ठीक है, सो ही सीक्रेटली एंटर्ड ऑजिबल्स रूम टू गेट दैट रिपोर्ट बाय फोर्स, इसलिए वो क्या होता है, ऑजिबल्स के रूम में जाता है, ठीक है, पास की के द्वारा ना, he entered the room with the help of a passkey, passkey के द्वारा वो अंदर चला जाता है। when Ozible opened the door of his room, जब ऑजिबल जो है अपने रूम का दरवाजा खोलता है, and switched on the light, और लाइट को जैसे ही ऑन करता है, he found Max standing across the room, वो रूम में दूसरी छोर पर क्या है, तो मैक्स को खड़ा देखता है। he had a small automatic gun in his hand, वो देखता है कि मैक्स के हाथ में क्या है, ऑटोमेटिक वाला जो है एक छोटा सा गन है। ठीक है, ऑजिबल अंडरस्टूड इमीडिएटली व्हाई मैक्स वाज देयर, और ऐसा देख के ही तुरंत ऑजिबल सेंस ले लेता है, समझ जाता है कि भाई ये मैक्स यहाँ पर क्यों है। सो ही मिजल्ड हिम बाय टेलिंग हिम अबाउट द बालकनी एंड द पुलिस, इसलिए वो क्या करता है, मिसगाइड करता है, मिस कर देता है, कैसे, तो बालकनी के बारे में बताकर और फिर पुलिस के बारे में बताकर, बालकनी एंड पुलिस के बारे में बताकर क्या करता है, मिसगाइड करता है उसको। मैक्स बिलीव्ड हिज स्टोरी, ठीक है, यानी जो स्टोरी, जो कहानी बनाता है ऑजिबल, उस पर भरोसा हो जाता है मैक्स को। टू एस्केप द पुलिस, वो पुलिस से बचने के लिए जो मैक्स है वो क्या करता है, ही जंप डाउन टू द बालकनी, जो इमेजिनरी बालकनी था उस पर क्या होता है, कूद जाता है। बट द फैक्ट वाज दैट देयर वाज नाइदर पुलिस नॉर एनी बालकनी, लेकिन वास्तव में क्या था, ना तो दरवाजे पर पुलिस थी और नहीं तो छत से लगा क्या था, बालकनी था। इट वॉज ओनली द प्रोडक्ट ऑफ ऑजिबल्स माइंड, ये केवल क्या था, तो ऑजिबल के दिमाग की खेती थी, यानी ऑजिबल सोचकर ऐसा कहानी बनाया था। ठीक है, ही हैड एक्चुअली जम्प डाउन टू हिज डेथ, वास्तव में क्या, वो नीचे जंप कर गया, गिर गया और उसकी मौत हो गई। दस ऑजिबल गॉट रीड ऑफ मैक्स बाय यूजिंग हिज विजडम, यानी वो अपने ज्ञान का उपयोग करके इस तरह से क्या करता है, तो मैक्स से छुटकारा पाता है। ओके, हाँ, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजिबल। ठीक है, यानी ऑजिबल के कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, वो किस तरह का व्यक्ति था, उसका प्रवृत्ति क्या था। और फिर हमारे पास इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ ऑजिबल एज अ सीक्रेट एजेंट आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, कहानी पढ़ने के बाद ऑजिबल जो एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर था, उसके बारे में कैसा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, कहानी के अनुसार, कौन सा कहानी, द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, ऑजिबल वाज सीक्रेट एजेंट, ऑजिबल क्या था, सीक्रेट एजेंट था, बट ही डिड नॉट लुक लाइक दैट, लेकिन वो एकदम सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं दिखता था जैसा कि डिस्क्राइब किया हुआ कहानी में। ठीक है, ही वॉज वेरी फैट एंड नॉट मच टॉल, वो क्या था, मोटा था और ज्यादा लंबा भी नहीं था, नाटे कद का ही था। ही स्पोक जर्मन एंड फ्रेंच विथ एन अमेरिकन एसेंट। ठीक है, वो अमेरिकन वेशभूषा में रहने के बावजूद भी, अमेरिकन होने के बावजूद भी वो फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा भी बोल लेता था। ठीक है, अल्दाउ ही वॉज फिजिकली डल, क्योंकि वो अपने शरीर से क्या था, थोड़ा डल था, मोटा था वो। ही वॉज वेरी क्विक मेंटली, वो तुरंत क्या, अपने दिमाग को चला लेता था, यानी तुरंत सोच लेता था किसी चीज के बारे में, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था। ही टुक डिसीजन फास्टली, वो बहुत तेजी से, यानी किसी के सोचने से पहले ये डिसीजन ले लेता था अपना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक्चुअली ही वॉज ए स्पा,
who took much work from his mind, यानी एक्चुअली में ये क्या था, स्पाई था, पुलिस का मुखबिर था, खबरी था, जो अपने दिमाग से बहुत ही ज्यादा काम ले चुका था, ठीक है। he had an important paper on missile, उसके पास एक क्या था, तो इंपॉर्टेंट पेपर था मिसाइल से संबंधित, ठीक है। मैक्स हिज रिवेल सेक्रेट एजेंट, यानी उसका प्रतिद्वंदी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट एजेंट कौन था, मैक्स था, ठीक है। वांटेड टू टेक दैट पेपर ऑन हिज गन पॉइंट, वो अपने बंदूक की नोक पर क्या करना चाहता था, तो ये सीक्रेट रिपोर्ट जो है वो ऑजिबल से लेना चाहता था, ठीक है। मैक्स डिमांडेड फॉर द पेपर बट ऑजिबल डिड नॉट शो एनी नर्वसनेस, ठीक है। मैक्स ने क्या किया, तो ऑजिबल से डिमांड किया कि भाई पेपर वो दे दो, लेकिन जो ऑजिबल है वो नर्वसनेस फील नहीं किया, यानी इसने वहां पर कोई भी त्रुटि नहीं की। एट लास्ट ही आउटविट मैक्स, इसने क्या किया, मैक्स को मात दे दी बाय हिज मेंटल पावर, अपने मानसिक मानसिक पावर के तौर पर जो है वो क्या किया, उसको ये कर दिया। दस ऑजिबल वाज अ मैन ऑफ कॉरेज एंड पीसफुल माइंड, और इसीलिए ऑजिबल क्या था, तो ये क्या था, कॉरेज यानी साहसी, और फिर क्या था, शांत दिमाग का व्यक्ति था। ही हैड द कैपेसिटी टू चेंज इन वर्स कंडीशंस इनटू हिज अकाउंट, वो किसी भी परिस्थिति को अपने तरफ से अपनी स्थिति में बदलने में माहिर था, कैपेबल था, सक्षम था। Thus, we see that Ozible was a spy with active mind. इसलिए हम इस कहानी में देखते हैं कि ऑजिबल क्या है, एक स्पाई है जिसका माइंड एकदम ही एक्टिव है। ओके, तो ये था आपका कहानी द मिडनाइट विजिटर। इस कहानी का मिडनाइट विजिटर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मध्य रात्रि में ही क्या इसके पास रिपोर्ट आने वाला था, या फिर रिपोर्ट लेने के लिए मैक्स आया था। ओके, लास्ट में आपको क्या करना है, तो भाई प्लेलिस्ट अपना चेक करते रहना है, ठीक है। क्या करते रहना है, तो प्लेलिस्ट आप चेक करते रहेंगे ताकि कोई भी वीडियो आपसे चूक ना जाए। और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, 7004080803 नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है, ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएं। और बाकी इन सारी चीज़ों पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं, और न्यू विजिटर हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। ओके, तो ये ऑल ओवर कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले सेशन में, अगले क्लास में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ आप सभी के सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।